पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर को न्योता मिला है अमेरिका से आर्मी डे पर। चीन नहीं, टर्की नहीं, बल्कि सीधे वॉशिंगटन से ट्रंप ने न्योता भेजा है आसिफ मुनीर को। सीधी सी बात है, अमेरिका अपना आर्मी डे बना रहा है, 250वीं सालगिरह जश्न, हेलीकॉप्टर, टैंक्स, पैराट्रूपर्स, पूरा फ्लोट और बीच में बैठा पाकिस्तान आर्मी का चीफ जो मुनीर। अमेरिका का यह कदम पाकिस्तान की लंबे समय से चली आ रही भूमिका जो आतंकवाद में जुड़ी हुई है उसको नजरअंदाज करने वाली है। ना जाने अमेरिका ने क्या सोच लिया है पाकिस्तान को लेकर कि उसको अपना प्यारा दोस्त मान बैठा है। भारत का दुनिया के सामने यह बोलना कि पाक स्पॉन्सर्ड आतंकी पहलगाम हमले के पीछे थे और मुनीर के कहने पर यह हुआ, यहां तक की रिपोर्ट भी सामने आई। पर यह अमेरिका भारत को कुछ अलग ही इशारे दे रहा। ट्रंप ना जाने भारत से क्या कहना चाह रहे हैं और अब मुनीर अमेरिका में बैठे, जश्न मनाने के लिए बैठे। ओसामा बिन लादेन से लेकर 26/11 के मास्टरमाइंड हाफिज सईद तक को पाकिस्तान पनाह मिलने की बात किसी से नहीं छिपी है। इसके बावजूद पाकिस्तान की आतंक के खिलाफ लड़ाई में तारीफ करना कोई अच्छी समझ नहीं दर्शा रहा है इस वक्त अमेरिका की। अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को जो न्योता दिया है, उसने फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि अमेरिका दक्षिण एशिया में किस तरह पक्षपात करता है। पाकिस्तान का रिकॉर्ड खराब होने के बावजूद अमेरिका उसे हथियार और पैसा देता रहा है, यह कहकर कि इससे क्षेत्र में शांति बनी रही। लेकिन ऐसा करना अमेरिका की बातों और कामों के जो बीच का भी विरोधाभास है ना, साफ नजर आ रहा है। अमेरिका एक विरोधी नहीं है भारत का, लेकिन वो साथ सहयोगी भी तो नहीं। देखिए, अमेरिका का दुश्मन होना खतरनाक है, लेकिन उसका दोस्त होना घातक भी तो है। अब समय आ चुका है कि भारत को फ्रांस, इजराइल, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अपनी साझेदारी को मजबूत करना पड़ेगा। कुछ रिपोर्ट्स कह रही है कि मुनीर जब अमेरिका में होंगे तो उनसे टफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पाकिस्तान के रुख को लेकर। लेकिन ट्रंप सरकार ने तो पाकिस्तान के जो असीम मुनीर है उनके आने से पहले जो सरकार उनकी क्या कह रही है, फिनोमिनल काउंटर टेररिज्म पार्टनर, यानी कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ने वाला बहुत मुख्य देश है पाकिस्तान। यह अमेरिका की सरकार कहती है। अमेरिका तो अपना सारा भरोसा मुनीर पाक आर्मी के साथ कर चुका है। भारत के आने वाले दिन अमेरिका के साथ अब बस दिखावे वाले ही नजर आएंगे, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका कर रहा है तो हमको भी अब दिखावे में ही जीना पड़ेगा। असल में तो अमेरिका हमारा दोस्त अब नहीं लगता। असीम मुनीर 14 जून को वॉशिंगटन में अमेरिकी सेना के दिवस समारोह में आपको नजर आएंगे। मुनीर को अमेरिकी सेना दिवस समारोह में अब जब बुलाया गया तो भारतीय रणनीतिक समुदाय चिंता में आ गया। वॉशिंगटन की पाक आर्मी से संबंधों की बेहतरी की शुरुआत की तरफ देख लो आप इसको, यानी कि अब ट्रंप और मुनीर बहुत अच्छे पक्के दोस्त आपको नजर आ जाएंगे। वहां पर उनका होना ये इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में भारत और पाकिस्तान एक युद्ध जैसी स्थिति में थे। दोनों देशों के संबंध इस समय निचले स्तर पर हैं और ऐसे समय में अमेरिका के रुख की अहमियत बढ़ जाती है। इसीलिए ये स्टोरी आपके लिए लेकर आया था। लेकिन अमेरिका को नहीं दिख रहा। आप समझ गए होंगे अमेरिका हमारा दोस्त है कि दुश्मन, लेकिन अमेरिका ये नहीं देख पा रहा है कि ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में 2025 का जो था डेटा, वो पाकिस्तान अब आतंकवाद में दूसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में। अगस्त 2024 में हुई वार्षिक रिपोर्ट में क्या सामने आया था? आतंक के जितने भी आतंकवादियों के कारण मौतें होती है उसमें 45% का उछाल आ चुका है। 1000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। पाकिस्तानी तालिबान, BLA, ना जाने पाकिस्तान में क्या क्या चल रहा है, फिर भी अमेरिका ऐसे देश का साथ दे रहा है। पाकिस्तान में बचे कुछ आतंकी ग्रुप्स TTP, ISIS सब तक पैसा पहुंचाने का शायद अमेरिका इस वक्त अपना काम कर रहा है और उन्हें फिनोमिनल पार्टनर पाकिस्तान को कह रहा है, जहां इतने आतंकवादी ग्रुप्स काम करते हैं। एक तरफ अमेरिका ने चीन को संतुलित करने के लिए भारत को लुभाने की कोशिश तो कर ली, वहीं दूसरी ओर उसने पाकिस्तान को भी समर्थन किया, जिसे चीन का सबसे करीबी क्षेत्रीय प्रॉक्सी माना जाता है। यानी कि अमेरिका चीन को संदेश भेज रहा है, लेकिन भारत के साथ अपनी दोस्ती को बैलेंस करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा। चीन के साथ पाकिस्तान की गहरी पैठ को देखते हुए अमेरिका अब अपनी इतनी ज्यादा कोशिशें कर रहा है कि अब भारत को भूल जा रहा है। चलिए अब आपको पाकिस्तान की हरकतों की बात कर रहे हैं तो और बताता हूं कि जर्मनी, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान जर्मनी से IRIS-T-SLM, अब आप पूछेंगे क्या है? ये एयर डिफेंस सिस्टम है जो वो खरीदने की कोशिश कर रहा है। वही सिस्टम जिसने यूक्रेन में रूस की जब मिसाइलें आई थी उनको रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अब इसको आप जोड़ के देखिए, अभी जो तनाव हुआ था, भारत की ब्रह्मोस मिसाइल सुपरसोनिक है और पाकिस्तान के पास जो चीनी सिस्टम थे वो इस बार फेल होते हुए नजर आ गए। तो IRIS जो सिस्टम वो वहां से लेकर आएगा आप जर्मनी से, वो पिछले साल यूक्रेन में 60 से ज्यादा दुश्मन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर चुका था। यानी कि पाकिस्तान अब भारत की ब्रह्मोस को इंटरसेप्ट करने के लिए पूरा जोर लगा रहा है। जर्मनी की रक्षा निर्यात नीति अभी भी घातक है हथियारों को बेचने के मामले में।
काफी सतर्क और सीमित है, इसलिए सौदा हो भी सकता है, बहुत ज्यादा चांसेस। और ऐसा हुआ तो देखिए वो ब्रह्मोस से लड़ने के लिए पाकिस्तान की इस वक्त पूरी तैयारी चल रही है। क्या जर्मनी अपनी परंपरागत सतर्कता को छोड़कर पाकिस्तान का दुश्मन से अब दोस्त बन जाएगा? क्योंकि अभी भारत और जर्मनी के तो रिश्ते बहुत अच्छे थे, लेकिन जब हमें पता है कि वो ब्रह्मोस से लड़ने के लिए ही जर्मनी से सामान ला रहा है और जर्मनी को भी कहीं ना कहीं पता होगा, तो क्या भारत और जर्मनी अब दोस्त हैं? भारत क्या करे? भारत ने वॉशिंगटन में भी इस वक्त वाइस प्रेसिडेंट है, वांस को भी केस बता दिया, लेकिन ये कदम अब दिख रहा है कि अमेरिका को डर नहीं है। ब्रह्मोस S-400 इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम, इन पर फोकस हमें करना होगा ताकि पाकिस्तान किसी सामरिक फायदे का इस वक्त आगे ना बढ़ पाए। हमें किसी भी तरीके से किसी भी क्षण कमजोर साबित नहीं होना है, हम नहीं है, लेकिन पाकिस्तान अब वापस से हरकतें कर सकता है, ये वो दिखा रहा है। तो अब आप समझिए, अमेरिका का ऐसा करना, पाकिस्तान की यहां खरीद फरोख्त करना, तो क्या भारत अमेरिका का रिश्ता बेवजह कमजोर हो गया? क्या हो रहा है इनके रिश्ते में? क्या हम दोस्त हैं नहीं है? ये बहुत बड़ा इस वक्त एक सवाल है।